जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको सोयाबीन की फसल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की बुवाई जून के प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाती है। ऐसे में सोयाबीन की बम्पर पैदावार लेने के लिए किसानों को इसकी उन्नत किस्मों और बुवाई के सही तरीके की जानकारी होना बेहद जरूरी है। किसान भाइयों, वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की बुवाई के सही समय की और सही तरीका क्या है। सोयाबीन की बुवाई आपको किस प्रकार करनी चाहिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा उत्पादन मिले। इस प्रकार से किसान भाइयों, सोयाबीन के बारे में, सोयाबीन की खेती के बारे में आपको वीडियो में अच्छी तरीके से पूरी जानकारी बताएंगे। उससे पहले किसान भाइयों, हमारा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की आपसे और आपकी सभी फसलों से जुड़ी सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों की सोयाबीन की खेती का उचित समय कौन सा है। खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुवाई प्रमुखता से की जाती है। इसकी बुवाई जून के प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाती है, लेकिन सोयाबीन की बुवाई का सर्वोत्तम समय जून के तीसरे सप्ताह से लेकर जुलाई के मध्य तक सही होता है और सोयाबीन की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु में अच्छी रहती है। इसकी खेती के लिए उचित तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सोयाबीन की खेती के अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि अच्छी रहती है। मिट्टी का पीएच मान 6.0 से लेकर 7.5 सेल्सियस होना चाहिए। किसान भाइयों, सोयाबीन की बुवाई में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पहले फसल सीजन में बोई फसल के साथ नहीं बोना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें कि 100 मिलीमीटर वर्षा होने पर ही इसकी बुवाई करना उचित रहता है। इससे कम बारिश में इसकी बुवाई नहीं करनी चाहिए। किसान भाइयों, सोयाबीन की बुवाई के लिए हमेशा प्रमाणित बीज ही उपयोग में लेना चाहिए। यदि स्वयं के खेत में पिछली बार बचाए गए बीज प्रयोग में ले रहे हैं तो उसे पहले उपचारित कर लेना चाहिए। बाजार से लिए गए बीज प्रमाणित हो, इसके लिए सहकारी बीज भंडार से बीज खरीदें और इसकी पक्की रसीद अवश्य लें। सोयाबीन की बुवाई के लिए बीज की मात्रा का निर्धारण दानों के आकार के अनुसार बीज की मात्रा का निर्धारण करें। पौध संख्या 4.5 लाख हेक्टेयर रखें। वहीं छोटे दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज की मात्रा 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। बड़े दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज की मात्रा 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित करें। और आओ किसान भाइयों, आखिर में हम बात करते हैं सोयाबीन की बुवाई के सही तरीके और विधि के बारे में। किसान भाइयों, सोयाबीन की बुवाई पंक्तियों में करनी चाहिए जिससे फसलों का निराई करने में आसानी होती है। किसानों को सीड ड्रिल से बुवाई करना चाहिए जिससे बीज एवं उर्वरक का छिड़काव साथ में किया जा सके। सोयाबीन की बुवाई फरो इरीगेटेड रेज्ड बेड पद्धति या ब्रेड बेड पद्धति BPF से करनी चाहिए। इस पद्धति से बुआई करने के लिए परंपरागत विधि की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक लागत द्वारा लाभ को बढ़ाया जा सकता है। विपरीत उपस्थितियों जैसे अधिक या कम वर्षा की स्थिति में भी सोयाबीन फसल में इसके द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस विधि में प्रत्येक 2 पंक्ति के बाद एक गहरी एवं चौड़ी नाली बनती है जिससे अधिक वर्षा की स्थिति में वर्षा जल इन नालियों के माध्यम से आसानी से खेत से बाहर निकल जाता है और फसल ऊंची मेड़ पर रहने के कारण सुरक्षित बच जाती है। जबकि समतल विधि में अधिक वर्षा होने पर खेत में पानी भर जाता है और फसल खराब हो जाती है। इसी प्रकार कम वर्षा की स्थिति में इन गहरी नालियों में वर्षा जल संग्रहित होता है और पौधे को नमी प्राप्त होती रहती है जिससे पौधे में पानी की कमी नहीं होती है। इसके साथ साथ चौड़ी नाली के कारण प्रत्येक पंक्ति को सूर्य की रोशनी एवं हवा पर्याप्त मात्रा में मिलती है। पौधों के फैलाव के लिए अधिक जगह मिलती है जिससे पौधों की शाखाओं में वृद्धि होती है तथा अधिक मात्रा में फूल एवं फलियां बनती हैं और परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, अगर इस तरीके से इस समय पे इस विधि से आप सोयाबीन की बुवाई करते हैं तो आपको निश्चित ही ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और आपकी फसल भी स्वस्थ रहेगी। तो किसान भाइयों, इसी तरह की जानकारी आगे भी आपको हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।